अपने उसमें समझो। आ जाओ भाई साहब, जिस बात का हम वेट करते हैं आप भी वेट करते हैं क्या? ठीक है, तो ये बात है क्लास 8th की, जब आप लोग क्लास 8th में थे, है ना? अबे मैं नहीं, जब तुम लोग क्लास 8th में थे तब क्या हुआ था, सुनना अच्छे से। एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है? अरे हाँ हाँ हाँ, टेंशन नहीं, मैं आपको बता रहा हूं एक चीज। आपने यहां पर इस चैप्टर को जब पढ़ा था तो उस हिसाब से नहीं पढ़ा था जिस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए था। ये बात सच है। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज इसकी जीएफ से मिलवाना चाहता हूं। अरे सर कैसी बात कर रहे हो सर, कैसी बात कर रहे हो? मैंने बोला हाँ हाँ, आज इसकी जीएफ से मिलवाता हूं। बोले सर कौन? अरे मैंने बोला जनरल फॉर्म। कैसी बात करते हो तुम लोग यार, गलत है यार, ये गलत है। ऐसे पढ़ोगे तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जीएफ का मतलब है जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म क्या होता है वो समझो। जनरल फॉर्म होता है भाई इसका ax प्लस बी बराबर कितना, 0। इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी बराबर 0, जहां पर x क्या होता है? सर जी ये तो वही लग रही है मुझे। अबे मैंने बोला ऐसे तुम लोग ये ऐसी बात मत करो यार प्लीज, है ना? x का मतलब होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। और जो वेरिएबल के सामने होता है ना उसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट। जिसका कोई नहीं वो अकेला। तो यहां पर b का मतलब है कांस्टेंट। क्या है? सिंगल पासिंग, सिंगल पासिंग भैया, सिंगल पासिंग, वही है, ठीक है? तो यहां पर b क्या है? b कांस्टेंट है, ठीक है? क्या इतनी चीजें क्लियर है? बढ़िया। तो आपको इतना तो समझ में आ गया। अब कहीं ना कहीं मेरा मन हुआ कि यार एक काम करते हैं, बच्चों को ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाते हैं। अब जब मैं एग्जाम्पल देने आया तो मैंने एक यहां पर इक्वेशन लिख दी जो है 2x माइनस 3 बराबर 0। भाई साहब यहां पर इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही क्यों कहते हैं? आपके मन में सवाल होगा ना कहीं कि सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही क्यों? अरे भैया एक वेरिएबल है। बोलो हाँ हाँ सर एक वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन यानी जिसके इक्वल टू में 0 लगा है, और लीनियर का मतलब है कि उधर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल 1 है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल की पावर क्या है? लीनियर है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल 1 है और उस वेरिएबल की पावर क्या है? लीनियर है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? ठीक है। अब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे सॉल्विंग एन इक्वेशन। क्या कहोगे? सॉल्विंग एन इक्वेशन, यही बोलोगे ना। जब आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अंग्रेजी तो पढ़ी है ना थोड़ी बहुत, तो सॉल्विंग एन इक्वेशन बोलेंगे। अब सॉल्विंग एन इक्वेशन में आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? x की वैल्यू निकालोगे। हाँ माना कि उसकी वैल्यू कोई करता नहीं है क्योंकि वो x है, लेकिन फिर भी x की वैल्यू तो हम लोगों को निकालनी पड़ेगी क्योंकि वैल्यू तो आज भी हम उतना ही करते हैं उसकी, है ना? वो नहीं करती तो क्या बात है, हम तो करते हैं। तो 2x माइनस 3 बराबर क्या रख दिया? 0 रख दिया। 2x माइनस 3 बराबर कितना रख दिया? 0 रख दिया। 3 को गया राइट साइड, 2 आ गया डिवाइड में, तो 2x बराबर कितना आ गया आपके पास? 3, और x बराबर कितना आ गया आपके पास? 3/2। क्या ये चीज आपको समझ में आई? बोले सर एक नंबर तरीके से। अब असल में जब आपने सॉल्विंग करा ना इस इक्वेशन को, तो आपको यहां पर x की वैल्यू मिल गई। असल में पता है ये क्या है? आप इसको क्या क्या कह सकते हो? आप इसको कह सकते हो सल्यूशन। आप इसको क्या कहोगे? सल्यूशन है ये इस इक्वेशन का, ये इस इक्वेशन का सल्यूशन है। और तो कह सकते हो आप रूट भी है, और तो क्या कह सकते हो? रूट भी है। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ क्लियर है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो आप सभी लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो x बराबर 3 सल्यूशन क्यों कह रहे हैं? सल्यूशन क्यों कह रहे हैं? पता है इसको सल्यूशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बात का सल्यूशन निकाल देता है। ये हमेशा से
ही इज ऑलवेज राइट, है ना, ही इज ऑलवेज राइट, ये हमेशा सही है। कैसे? अगर ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, यानी कि x की जगह पे 3/2 जब मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, x की जगह पे 3/2 जब मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, तो यहां पर मुझे 0 ही मिलने वाला है। नहीं मानते? नहीं मानते, आओ मनवाते हैं। तो x बराबर 3/2 हम इस इक्वेशन में डाल रहे हैं, तो x की जगह पे हमने 3/2 डाला, -3 बराबर 0 आना चाहिए, बराबर 0। तो हमने तो अभी क्या करा, हमने तो अभी LHS पार्ट लिया। 2 से 2 कट गया, 3 - 3 तो मम्मी ने बचपन में सिखाया था 0 ही होता है ना, यानी LHS RHS के तो इक्वल आ गया। तो बच्चों कभी भी अगर कहा जाए ना कि ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका सोल्यूशन है ना, x की कोई भी वैल्यू बोले और वो बोले कि ये इसका सोल्यूशन है इक्वेशन का, यानी जब आप उसको इक्वेशन के अंदर रखोगे तो वो आपको एज अ होल 0 ही देगा, दैट्स इट। ठीक है, समझ गए? समझ गए? एक एक चीज कमेंट रीड कर रहा हूं मैं, अतर्व, सिया, कीर्तिका, प्रियांशु, सार्थक, हर एक के कमेंट यहां पर रीड हो रहे हैं। ठीक है, मजा आया? इतने में मजा आया कि नहीं आया? क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली? बस मुझे ये सुनना है, आप लोगों को क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली ये बताओ। ठीक है, मिल गई क्लियरिटी? अच्छे से मिल गई, अच्छे से मिल गई, एकदम पक्का? ठीक है, अब क्या करा ना, अब हमने थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझा। भाई साहब जब हमने इसके सॉल्यूशन की बात करी तो यहां पर एक यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, एक ही सॉल्यूशन है ना। यहां पर x की कितनी वैल्यूज आ पा रही है? अरे सर सिंपल सी बात है, अगर एक वेरिएबल है तो एक ही वैल्यू आएगी ना, अगर एक वेरिएबल है तो एक ही वैल्यू आएगी ना, तो एक वैल्यू आई, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, और कहें तो यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, और कहें तो यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। कहो तो एक सॉल्यूशन है या तो फिर यूनिक सॉल्यूशन है। अब मैंने बोला कि एक काम करते हैं, इसको और खोलते हैं, तो अब हम मिलने गए ग्राफ से, यानी कि इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे ही हमने ग्राफ बनाया, अब आप समझो, अब जैसे ही मैं इधर ग्राफ बनाऊंगा ना आप चौक जाओगे। बोले सर चौक क्यों जाना है? सर हम तो वेदांतु आए। अरे मैंने बोला भाई साहब वो नहीं, आप इधर समझो यार, आप रहने दो, आप नहीं समझ पाओगे। ये रहा आपके पास ओरिजिन। थर्ड चैप्टर पहले क्यों पढ़ा है? ताकि फोर्थ बाद में पढ़ पाओ, है ना। थर्ड चैप्टर पहले क्यों पढ़ाया? ताकि फोर्थ आप बाद में पढ़ पाओ। अब असल में बात क्या है वो समझो भाई साहब, जब आप इधर अच्छे तरीके से बताओगे तो ये x है, ये y है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पिछला चैप्टर, ये नेगेटिव ऑफ x है और ये नेगेटिव ऑफ y है। ठीक है, अब क्योंकि x है तो x से ही काम हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2, इतना आगे हम बना ही नहीं रहे हैं उसको। x की वैल्यू 3/2 आई है, 3/2 को और क्या बोल सकते हो? डिवाइड करोगे तो 1.5, डिवाइड करोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी? 1.5, 1.5 यानी कहीं ना कहीं यहां पर 1.5 यानी कहीं ना कहीं यहां पर, तो ये जाएगी y एक्सिस के पैरेलल। असलियत में देखा जाए तो ये किसकी लाइन है? आपसे पूछा जाएगा सर ये लाइन किसकी है? अरे मैंने बोला ये इस इक्वेशन की लाइन है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ना, ये इस इक्वेशन की है। कौन सी इक्वेशन है ये है 2x - 3 बराबर 0। और एक बात, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये पता है क्या है? ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का ये पॉइंट सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया।